नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गया जी ऐतिहासिक स्थान और उसमें भी गांधी मैदान महा ऐतिहासिक मैदान। इस वर्ष भी मगध पुस्तक मेला का आयोजन भव्य रूप से 23 दिसंबर से संचालित किया गया, शुभारंभ हुआ और आज 2 जनवरी 2026 को समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में पुस्तक से लेकर कई महापुरुष लोग यहाँ पर पधारे हैं इस मंच पर, और इसके आयोजन में जितने लोग लगे हुए हैं, मनजीत जी हों, रवि जी हों, जो इतने सारे लोग हैं, इस धरोहर को जिंदा रखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। पूरे टीम जो मगध पुस्तक मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष को यहाँ तक संचालित करके स्थापित रखे हैं, और हृदय दिल से इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। एक बात महत्वपूर्ण है कि विद्या, किताबें, कविता, इससे संबंधित ज्ञान इतना अमूल्य धन है, इसके बारे में चाहे जितनी भी चर्चा की जाए वो कम होगा। काश अगर इंसान में ज्ञान नहीं होता, आज ये महाबली पृथ्वी पर नहीं माने जाते। मनुष्य में ज्ञान का भंडार है, इसीलिए हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी ये इंसान उठाता बैठाता है। इतना भव्य रूप से लगातार कई दिनों से चला। सब लोग इसको इतना सुसज्जित, व्यवस्थित और सुंदर और साफ और स्वच्छ तरीके से आयोजन को सफल बनाए, और काम बहुत कठिन होता है, और इसमें कई कलाकारों ने भाग लिया, कई गणमान्य लोगों ने यहाँ भाग लिया। आज के कार्यक्रम में माननीय मेयर साहब मनजीत जी, जनता दल यूनाइटेड की यूथ के माननीय अध्यक्ष गौरव जी, सभी साथीगण और विवेक जी, इससे जुड़े हुए सब तमाम माताएं बहनें, पूरा एक बार सभी को बहुत से हृदय दिल से साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। मेला का समापन है। सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं इनके आयोजनकर्ताओं को हार्दिक से बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से ये इन लोगों ने मगध पुस्तक मेला को सफल बनाने के लिए लगभग 10 दिन से युवाओं लोग युद्ध स्तर पर कार्य किए। इस पुस्तक मेला को सफल बनाने के लिए हमारे शहर के अनेक बुद्धिजीवी लोग यहाँ उपस्थित हुए, और इस सभा में अभी उपस्थित है हमारे नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी, हमारे भाई अनंत देश जी, जदयू के कार्यकर्ता गौरव सिन्हा जी। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे बिहार में 2 ही पुस्तक मेला लगता है, एक पटना में लगता है, एक गया में लगता है। लेकिन हमारे गया शहर वासियों के लिए एक दुर्भाग्य की ये भी बात है कि बगल में ही डिज्नीलैंड लगा हुआ है। वहाँ देखिए भीड़ की कितने भीड़ लगे हुए, लेकिन अभी शिक्षा के रूप में जिन युवाओं ने जितने कड़ी मेहनत से इस पुस्तक मेला को लगाया, जिससे देश विदेश के अनेक साहित्यकारों के द्वारा यहाँ पुस्तक लिखा जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। लेकिन अब के युवक को, यही गया शहर को, यही नगरवासियों को कहना चाहता हूँ कि ये जितने मेहनत किए हैं, इसको प्रोग्राम के लिए गया वासियों को एकजुट में इसको सफल बनाने की हम लोग में मदद करनी चाहिए था। लेकिन आज के युग में युवाओं ज़्यादा कर डिज्नीलैंड पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से शिक्षा का यहाँ ज्ञान का एक मेला लगा हुआ, उसको सफल बनाने में हमारे युवाओं ने कड़ी मेहनत की। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मीडिया बंधु को भी ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नव वर्ष की आप लोग को शुभकामनाएं के साथ आपका नव वर्ष मंगलमय हो। इसके जय हिंद, जय भारत। मगध पुस्तक मेला मगध के विरासत को बचाने के लिए संकल्पित। ये 10 दिन पूर्ण रूप से सारे युवाओं के बीच में जो जोश था वो देखने को मिला कि वो अपने विरासत को बचाने और पुस्तक की संस्कृति को बचाने का, ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का आगमन हुआ, तो पूर्व संजय पासवान जी चार्टर्ड मिनिस्टर सर का आगमन हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ एक राष्ट्र एक भाषा पे परिचर्चा हुई। 1 जनवरी जब पूरा भारत नववर्ष की ओर मना रहा था, तो हम लोग राष्ट्र की भावना में और राष्ट्र की जो भारतीय संस्कृति की बिंदी है, ऐसे हिंदी भाषा को हम लोग राष्ट्र भाषा बनाने के लिए अग्रसर किए, समाज में एक संकल्प दिलाए
और ये संकल्प ही एक दिन परिपूर्णता की ओर में जाएगी। और मगध पुस्तक मेला में तमाम आए हुए, चाहे ऋचा पांडे जी हो, चाहे पंडित सतीश शर्मा जी हो, चाहे खुशबू जी का सिंदूर पुस्तक का विमोचन हुआ, संघ का 100वां वर्ष चल रहा था, संघ के पदाधिकारियों का आगमन हुआ, और सारे लोगों ने जो इस पुस्तक मेला को सराहा है और गया के लोगों ने जो सराहा है और खासकर मीडिया बंधुओं ने जो सराहा है, वो एक अतुलनीय है और ये एक अद्भुत छाप छोड़ेगा, समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। आने वाले कालखंडों में ये मगध पुस्तक मेला सांस्कृतिक महोत्सव गैलेंट इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आगे के कार्यक्रमों में और बढ़ चढ़ कर करके, और अगले बार से तो मैं तमाम मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आमंत्रित करता हूं कि आप पार्टनर्स के रूप में इस मगध पुस्तक मेला सांस्कृतिक महोत्सव में अपना सहभागिता निभाए और देश में मगध की जो संस्कृति रही है, विचार को आगे बढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाने का आप लोग भी काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत दिस अमन, मगध पुस्तक मेला सलाहकार।